वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं हिंदी का 100% रियल पेपर देखने वाले। तो 100% क्वेश्चन पेपर आपको यही आने वाला है कक्षा 8वीं हिंदी विषय का। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आपको आंसर शीट कैसी मिलने वाली है और उस आंसर शीट में आपको किस टाइप से आंसर लिखना है, चलिए देख लेते हैं आंसर शीट को। पहले तो आपकी जो है आंसर शीट रहने वाली, जिसमें आपको सबसे पहले विद्यार्थी द्वारा जो भरना है वो देख लेते हैं। आपको किस किस जगह पे क्या क्या नाम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अपनी कक्षा लिख लीजिएगा। जैसे आप 8वीं के विद्यार्थी तो 8वीं लिख सकते हो, 7वीं 6वीं जो भी है। विषय जैसे कि आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी लिख लीजिएगा, और दिनांक यानी कल आपका पेपर होगा तो 20 तारीख लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 20 तारीख को पेपर है, तो ये आप इस प्रकार से फिलअप कर देंगे। पूरी डेट मंथ वगैरह आपको भरना है। ठीक है, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, विद्यार्थी का नाम जो भी है, समग्र आईडी नंबर यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद अपनी माता का नाम और पिता का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने अच्छे से अकॉर्डिंग अच्छी राइटिंग में सुंदर अक्षरों में इसको भर दीजिएगा उत्तर पुस्तिका में। इसके बाद जो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक कौन कौन से कितने कितने अंक के है, प्राप्तांक क्या है, ये पूरा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है, आपको भरते हुए आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आपको आंसर शीट जो है अलग उत्तर पुस्तिका मिलने वाली है आंसर के लिए, तो उसमें उत्तर जो यहाँ पर आपको जगह दी जाएगी। ठीक है, इसमें आप प्रश्न क्रमांक पहला, उत्तर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इस प्रकार से टिक आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है तो आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 10 को भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, जिसमें आपको सही विकल्प, रिक्त स्थान दोनों ही देखने मिलेंगे। तो 1 से 5 बहुविकल्प यानी सही विकल्प हो गए, और रिक्त स्थान में 6 से 10 होंगे। ठीक है, इसके बाद जो आगे के प्रश्न होंगे, जैसे 11 से 14, 15 जितने भी 11 से 16 ये अति लघु उत्तरीय में आएंगे। तो यहाँ पर भी आपको उत्तर क्रमांक 11, उत्तर क्रमांक 12, उत्तर क्रमांक 13 लिखने के लिए पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जब आपकी आंसर शीट चेक होगी तो यहाँ पर इसके नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 17 से 22 के लिए भी आपको जगह दी गई, तो आप इनको अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा। तो चलिए कक्षा 8वीं का हम पेपर देख लेते हैं हिंदी का। कुछ इसी प्रकार से आपके प्रश्न दीर्घ उत्तरीय 23 से 26 रहने वाला। ठीक है, फॉर्मेट आपका हो गया आंसर शीट का, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 जो आपका रहेगा सही विकल्प चुनकर रहने वाला है। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो देखिए मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर है, एमपी में स्थित है, और ये कहाँ पर है, आपको मिलेगा विदिशा में। ठीक है, सांची का स्तूप। इसके बाद है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ठीक है, जो काव्य की शोभा बढ़ाए अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, और है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। करुण यानी देखिए जो है रौद्र का क्रोध होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, और करुण का यहाँ पर क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। ठीक है, उत्साह वीर का उत्साह होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या 33 यानी कि 33 होती है। पुत्र के प्रति माता के प्रेम को क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, वात्सल्य। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है। पाटलिपुत्र नगर खालिस्तान के अध्ययन के लिए मशहूर था। किसके अध्ययन के लिए मशहूर था, और मुंडा जनजाति में सिंह क्या है, खालिस्तान है। कहा जाता है कि खालिस्तान ऋषि ने भेड़ाघाट में तपस्या की थी। सबद सुने सब कोई सब सुहावन। ठीक है, बहुत अधिक फूल खिलने के कारण पटना का नाम खालिस्तान भी था, ये आपको बताना है। इसके बाद जो आगे के प्रश्न होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। इसमें भी आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो अति लघु उत्तरीय में जो होंगे छोटे छोटे प्रश्न होंगे। 1 से 10 तक तो आपको रिक्त स्थान सही विकल्प रहने वाले। 11 से 16 जो प्रश्न होंगे ना, ये वाले अति लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न, जिसमें आपको कुछ इसी प्रकार से प्रश्न करना है। जैसे बाली को क्या वरदान प्राप्त है, लता जी कौन कौन से सम्मान व अलंकार प्राप्त हुए, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। ठीक है, तो बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था, जो भी उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें क्या होती है, समा जाती है। तो ये आपको लिखना है, उसकी आधी ताकत क्या होती है, उसमें समा जाती है। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। इसके बाद जो अगले प्रश्न होंगे वो होगा, नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। विनम्रता का प्रभाव उत्पन्न करती है, रस की परिभाषा लिखिए। फिर इसके अथवा में छंद की परिभाषा और मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए, बताइए। ठीक है, इसके अथवा में प्रश्न है, कवि युवकों को कैसे बनने की प्रेरणा देता है, और सरदार प्रश्न क्रमांक जो अगला होगा, सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। इसके अथवा में आएगा वीर रस की उदाहरण सहित परिभाषा, ये लिखना है या देना है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आगे होंगे लघु उत्तरी, ये भी होंगे आपके। इसमें आपको जो है आगे के 6 प्रश्न करना है। ठीक है, इसमें कुछ इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न रहने वाले हैं, तो इनको भी एक बार आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भेड़ाघाट पाठ के लेखक की जो ममता नर्मदा स्वाभाविक रूप से क्यों है, इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो आगे के हैं ये प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद भारतवर्ष में प्रचलित संवत सन आदि की सूची बनाना है। पांडव और कौरव की परीक्षा संबंधी घटना लिखना है। वृक्षों से लाभ विषय पर एक निबंध भी लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न है जो आपको करना है, इसको एक बार देख लीजिएगा।
तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं हिंदी विषय का प्रश्न पत्र देखा है, जो आपको तैयारी कर लेना। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले और ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर शीट और रियल पेपर किस प्रकार से आना है बताया है। आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर आकर टाइप करना है arfindia.com, ठीक है, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए ना, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।